हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आपको मेरे चैनल पे एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या एनी अदर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। डाइजेस्टिव सिस्टम। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम फूड को खाते हैं, ठीक है, कोई भी फूड हम इंटेक करते हैं तो क्या होता है, उसका सबसे पहले डाइजेशन होता है। उसके बाद ही हमें उस फूड से एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स या जो हमारे सेल को अपने रिपेयरिंग में जो भी एनर्जी चाहिए होती है वो सब मिलती है। तो उस डाइजेशन को होने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। बट डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, जैसे हमने कोई फूड इनटेक किया, ठीक है, जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी फूड हम ले रहे हैं, कोई भी तरीके का एनीथिंग, वो क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है। एक तरीके का कॉम्प्लेक्स भी होता है, साथ ही साथ इनसॉल्युबल होता है, यानी कि वो ऐसा फूड है जिसको हमारी बॉडी जो है वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। और जब तक कि वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी तब तक कि क्या है, हमें उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बॉडी को क्या करना पड़ता है कि जो हम कॉम्प्लेक्स फूड इंटेक करते हैं उसको वो क्या करती है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करती है। ठीक है, सिंपल फूड में कन्वर्ट करती है, उसके बाद ही जो है वो हमारी बॉडी को, मतलब बॉडी के लिए वो एब्जॉर्ब करना ईजी हो पाता है और तभी हमें उससे एनर्जी मिलती है। तो डाइजेशन जो है वो यही प्रोसेस होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हमारा होता है या जो लार्ज इनसॉल्युबल हमारे कंपाउंड्स होते हैं फूड के, उसको जो है स्मॉलर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में ब्रेक कर देता है, जिससे कि जो हमारी बॉडी है वो उसको ईजिली जो है एब्जॉर्ब कर सके। अब आप इसकी अगर डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ अब हमने डाइजेशन देख लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि डाइजेशन हो रहा है बॉडी में, तो ऐसा तो नहीं है कोई एक ऑर्गन उसको मिलके कंप्लीट कर देगा, नहीं। उसके लिए हमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है, यानी इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है जो कि सभी मिलके क्या करते हैं, एक ही तरीके का जो है फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्मिंग एनी वन टाइप ऑफ अ फंक्शन। तो ये क्या है, ये ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो सब मिलके क्या करते हैं, किसी भी एक तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने डाइजेशन पढ़ लिया, सिस्टम पढ़ लिया, तो अब हम ये देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हम ये कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का। हम इसको नेटवर्क क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, उन्होंने एक नेटवर्क बना रखा है और ऑब्वियस है कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बना रखा है हमारी बॉडी के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है, जो हमारा इनसॉल्युबल फूड है, उसको ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसमें, न्यूट्रिएंट्स में, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर सके, उससे एनर्जी ले सके, उससे हमारे सेल्स की रिपेयरिंग हो सके। ओके, सो अब हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है, सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ लिया है। बट अभी जैसे कि हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि वो क्या करता है, वो जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है जो हम खाते हैं उसको ब्रेक करता है स्मॉलर फूड में, या कह सकते हैं स्मॉलर कंपाउंड्स में। तो कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड हमारा क्या होता है, कोई भी, जैसे हम खाते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, तो जो भी हम खा रहे हैं वो चाहे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है, यही सारा हमारा क्या होता है, इसी को हम कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। ठीक है, अब स्मॉलर फूड क्या होता है, या स्मॉलर कंपाउंड्स क्या होते हैं फूड के, जो कि सॉल्युबल होते हैं हमारी बॉडी में और जिससे कि हमें न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी मिल सकती है। तो स्मॉलर कंपाउंड्स हमारे ये होते हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फैटी एसिड हो गया हमारा, और फैटी एसिड हो गया, फैटी एसिड्स, एंड यहाँ पे लिख देती हूँ ग्लिसरॉल। ओके, तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे सिंपल फूड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक, अब ये क्या करते हैं, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा कॉम्प्लेक्स है,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स फूड है। तो इसका जो सिंपल कंपाउंड वो क्या होता है, वो होता है ग्लूकोज, यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। उसी तरह जो हमारा प्रोटीन है वो डाइजेशन के बाद किस में चेंज हो जाता है, अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। और जो हमारे फैट्स होते हैं वो आफ्टर डाइजेशन किस में चेंज हो जाते हैं, फैटी एसिड्स में, या हम कह सकते हैं ग्लिसरॉल में जो है वो चेंज हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखें तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, और स्मॉलर सॉल्युबल फूड कंपाउंड क्या होते हैं, उसी के ग्लूकोज का हम कार्बोहाइड्रेट का हमारा ग्लूकोज हो जाता है, प्रोटीन का अमीनो एसिड हो जाता है, एंड फैट्स का हमारा फैटी एसिड या ग्लिसरॉल हो जाता है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ऑर्गन्स का। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो हमारा आता है माउथ, देन हमारा आता है ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप भी कह सकते हैं, ईसोफेगस को दूसरा नाम फूड पाइप भी है। थर्ड हमारा होता है स्टमक, फोर्थ इज हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 इज लार्ज इंटेस्टाइन, एंड एकदम एंड में आता है हमारा एनस। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इन्हीं सारे ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं इससे पहले कि ये जो ऑर्गन्स का पूरा नेटवर्क होता है, ठीक है, ये हमने बताया कि ये पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क है ऑर्गन्स का। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ओके, ठीक है, इसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल, या हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कह सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और इसका एक और नाम होता है दैट इज कॉल्ड जीआई ट्रैक्ट या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, यानी कि जीआई ट्रैक्ट। तो ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स सा हमारा जो नेटवर्क होता है उसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल, या हम उसको एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। और जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, ये अप्रॉक्स हमारी कह सकते हैं जो माउथ से लेकर के एनस तक के वो हमारी होती है 9 मीटर। ठीक है, लेंथ जो इसकी होती है वो कितनी होती है, 9 मीटर होती है। तो जैसे कि हमने ऑर्गन्स देख लिए हैं, अब हम ऑर्गन्स में मतलब ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि डाइजेशन की जो है या डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं। डाइजेशन की जगह यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कर देते हैं कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी हमारी जो है वो 4 स्टेजेस होती हैं। वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो है वो हमारी है इंजेशन। ठीक है, सबसे पहली स्टेज जो होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम की उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। इंजेशन अब क्या होता है, इंजेशन हमारा होता है कि जैसे हमने फूड को इनटेक किया, ठीक है, हमने फूड को खाया, तो इसी प्रोसेस को या इसी स्टेज को हम कि जब हम अपने फूड को इनटेक कर रहे हैं माउथ में, तो इस प्रोसेस को हमने कह दिया इंजेशन, या इसको हम इंजेशन कहते हैं। सेकेंड जो हमारा स्टेज होती है वो होती है डाइजेशन। डाइजेशन में बता ही चुकी हूँ आपको कि डाइजेशन में क्या होता है कि जो भी हमने फूड खाया होता है, कॉम्प्लेक्स फूड खाया होता है, उसका जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू न्यूट्रिएंट्स। और किस लिए होता है, सो दैट हमारी बॉडी जो है वो उसको यूज़ कर सके एज अ एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट इंजेशन हो गया, सेकंड हमारा डाइजेशन हो गया, थर्ड हमारा आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ये वो प्रोसेस या वो स्टेज होती है बॉडी की जब जैसे कि हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फूड हमारा सिंपल में टूट के क्या हो गया, टूट के ब्रेक हो गया, तो अब उससे हम एनर्जी ले सकते हैं, उससे हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है हमारी बॉडी। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो यही प्रोसेस होता है कि ये क्या है, जब सेल्स जो है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। और लास्ट जो हमारी स्टेज होती है, जो लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है एलिमिनेशन। इसमें क्या होता है, जितना भी कुछ भी जो लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है, जो बचा होता है, वो हमारी बॉडी क्या करती है, रिमूव कर देती है, बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है। तो इसी को हम एलिमिनेशन कहते हैं। ओके, तो हम 4 स्टेजेस याद कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। कौन कौन से हैं, इंजेशन है फर्स्ट तो हमारा, जिसमें क्या होता है, जिसको हम कह रहे हैं इनटेक ऑफ फूड। सेकेंड इज द डाइजेशन। डाइजेशन एज वी नो कि हमारा कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके स्मॉल फूड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और थर्ड हमारा है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो हमारे सिंपल फूड से जो हमें एनर्जी मिली है वो हमारी बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। एंड द लास्ट वन इज द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है कि कुछ भी जो लेफ्ट ओवर वेस्ट होता है उसको हमारी बॉडी जो है वो एक्सक्रीट कर देती है। माउथ को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बाय डायग्राम एक बार सारे ही डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को समझ लेते हैं। तो जो ये सबसे पहला ये है हमारा, ये हमारा माउथ है, ठीक है।
देन ये जो ये एक पाइप टाइप का है इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस या फिर फूड पाइप. दिस इज अवर स्टमक. ओके, दिस इज अवर पैनक्रियास. अभी मैं इसके बारे में भी आपको आगे वीडियो में बता दूंगी अच्छे से. ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन. ओके, दिस इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो अंदर है दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, दिस इज अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज एनस विच इज द लास्ट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. और ये है हमारा लीवर. सो ये हमने फिगर के हेल्प से भी सारे ही डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को देख लिया है. ठीक है, अब हम अपना फर्स्ट ऑर्गन से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा माउथ. ठीक है, माउथ में क्या होता है, माउथ क्या है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट ऑर्गन है, या हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं. हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, अब जो माउथ है, माउथ में भी हम तीन उसके बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ दी टीथ, सलाइवा एंड टंग. इन तीनों के बारे में हम माउथ के अंदर ही पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि जो माउथ है उसमें हमारा डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है. अब आप लोग को ये चीज़ एक रिमेंबर रखनी है कि जो माउथ है उसमें जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है. किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है. प्रोटीन्स और फैट्स का माउथ में नहीं स्टार्ट होता है, सिर्फ हमारा कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है. और कैसे होता है ये मैं आगे भी बताने वाली हूँ. और ये भी याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा माउथ में डाइजेस्ट होके माल्टोज में चेंज हो जाता है. किस में चेंज होता है, माल्टोज में चेंज हो जाता है. चेंज इसको किस में होना है, ग्लूकोज में होना है, बट अभी इसका पार्शियल डाइजेशन हम कह सकते हैं कि हो जाता है माउथ में. और ये किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट से चेंज होके ये माल्टोज में बदल जाता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं माउथ में. माउथ में सबसे पहले हम टीथ के बारे में पढ़ेंगे. तो टीथ क्या करते हैं, टीथ जो हम फूड इनटेक करते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, किस में ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में हम कह सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं. कैसे, क्रश या उनको कट करके. ठीक है, या तो मतलब क्रशिंग करते हैं, कटिंग करते हैं टीथ हमारे, तो इनका यही काम होता है. अब हमारे माउथ में कितने तरीके के टीथ होते हैं वो भी हम देख लेते हैं. तो हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं. ओके, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के हमारे टीथ होते हैं. ठीक है, सबसे पहले होते हैं हमारे इंसीजर्स. ओके, सेकेंड्स होते हैं हमारे केनाइन्स. थर्ड होते हैं हमारे मोलर्स. फोर्थ होते हैं हमारे प्रीमोलर्स. ओके, इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि इंसीजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, केनाइन्स हमारे में कितने कितने टीथ जो है वो पाए जाते हैं हमारी माउथ में. तो मेनली हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं. सबसे पहला होता है हमारा इंसीजर. जो इंसीजर होते हैं ये हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं. 4 टॉप पे होते हैं और 4 हमारे बॉटम में होते हैं. ये क्या करते हैं, ये हमारे फूड को टीयर करते हैं, क्रश करते हैं. ठीक है, या कट करते हैं फूड को. ठीक है, सेकेंड हमारे होते हैं केनाइन्स. केनाइन्स क्या होते हैं, जो इंसीजर के जस्ट बगल में जो 2 टीथ होते हैं, वो 2 ऊपर और 2 नीचे, 2 टॉप पे होते हैं, 2 बॉटम में होते हैं, तो वो हमारे केनाइन्स होते हैं. ये क्या करते हैं, ये पॉइंटेड होते हैं. ओके, तो ये भी टीयरिंग में हेल्प करते हैं हमारे फूड के. तो ये हमारे पॉइंटेड टीथ होते हैं जो कि हमारे इंसीजर्स के जस्ट बगल में होते हैं. तो जो हम ये कह सकते हैं जो इंसीजर है 4 टॉप पे है, 4 बॉटम में है, तो टोटल हमारे कितने हो गए, 8 इंसीजर्स होते हैं. केनाइन्स जो है हमारे वो 2 टॉप पे होते हैं और 2 बॉटम में होते हैं, यानी टोटल हमारे 4 हो गए. फिर आता है हमारा प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स जो होते हैं ये हमारे टोटल 8 टीथ होते हैं, 4 ऑन दी टॉप एंड 4 ऑन दी बॉटम. ये हमारे क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको क्रश और टेयर करने में हेल्प करते हैं. लास्ट हमारे हैं मोलर्स. मोलर्स जो है ये फूड को ग्राइंड और क्रश करने के लिए आइडियल होते हैं, एज वेल एज ये हमारे लार्जेस्ट टीथ होते हैं माउथ के. मोलर्स आर दी लार्जेस्ट टीथ.
सो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले टीथ की यानी कि टूथ की जो है एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनाटॉमी मतलब क्या होता है, किसी भी ऑर्गन के जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। तो हम टूथ के एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो टूथ होता है हमारा वो कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। इसमें जो ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, जो विजिबल पार्ट होता है हमारे टूथ का, जो हम देख सकते हैं, दैट इज़ इन वाइट इन कलर, दैट इज़ वाइट इन कलर, तो वो जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं नेक बोल सकते हैं, या उसको हम क्राउन कह सकते हैं, ठीक। और वो पार्ट टूथ का जो कि हमें विजिबल नहीं होता है, जो इनविजिबल पार्ट होता है टूथ का, उसको हम बोलते हैं रूट्स। ओके, अब हम इसमें अगर पार्ट्स डिस्कस कर लें तो जो टूथ होता है उसका जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल क्या होता है, ये बहुत ही हार्डेस्ट होती है, हार्डेस्ट लेयर होती है। ये क्या करती है, हमारे टूथ को जैसे भी कैविटीज़ वगैरह हैं उनसे जो है वो बचाती है, ठीक। इनेमल के जस्ट नीचे जो होती है लेयर उसको हम डेंटिन बोलते हैं। ये इनेमल जितनी हार्ड तो नहीं होती है, बट फिर भी ये जो हमारे टूथ को जो है वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। इनेमल डेंटिन के बाद जो है वो हमारा आता है पल्प। पल्प क्या होता है, ये हमारे टूथ के मिड पार्ट को जो है हम पल्प कहते हैं। इसमें हमारी जितनी भी नर्व्स होती हैं, जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो सब हमारे पल्प में पाए जाते हैं। फिर और जो हमारा लास्ट है पार्ट वो होता है सीमेंटम। सीमेंटम क्या करता है, जो हमारी टूथ की रूट्स होती हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करता है। ये इनेमल जितना तो हार्ड नहीं होता है, बट फिर भी इट इज़ वेरी क्रूशियल। ओके, तो हमने टीथ के बारे में देख लिया, उसकी एनाटॉमी भी पढ़ ली। अब हम इसके बाद टीथ के बाद माउथ के ही अंदर पढ़ने वाले हैं सलाइवा के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे माउथ में क्या पाई जाती है, एक वाटरी सा सब्सटेंस पाया जाता है, और वो जो वाटरी सब्सटेंस होता है वही हमारा सलाइवा होता है। ये क्या करता है, ये हमारे जो फूड है उसको मॉइस्चर कर देता है, ठीक है, मॉइस्चर पहुंचा देता है, मॉइस्चर कर देता है फूड को, सो दैट उसको हम ईजिली जो है वो स्वॉलो कर सके। ओके, ऑल्सो ये क्या करता है, सलाइवा में हमारा एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज, ठीक है। ये हमारा किस में पाया जाता है, ये हमारा सलाइवा में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एमाइलेज। ये क्या करता है, ये हमारा जो मैंने बताया था कि जो माउथ में क्या होता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो सलाइवा में ये एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, यही इसी एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो माल्टोज में जो है वो चेंज हो जाता है, और उसका जो है वो पार्शियल डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो सलाइवा क्या है, सबसे पहला तो सलाइवा का काम यही है कि एक वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि हमारे फूड को मॉइस्चर कर देता है, सो दैट कि हम उसको ईजिली स्वॉलो कर सकें। दूसरी चीज़ ये है कि सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है एमाइलेज, और एमाइलेज का काम क्या होता है कि ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ब्रेक कर देता है माल्टोज में, ठीक है। अब जो सलाइवा है, सलाइवा के साथ हमारे माउथ में कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो 3 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं जो हमारे पाए जाते हैं, और ये सारे ही हमारे पेयर्स में होते हैं। ओके, ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं ये सारे ही पेयर्स में होते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारा होता है पैरोटिड ग्लैंड्स, ओके। सेकेंड हमारा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, ओके, एंड थर्ड हमारा होता है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ओके, तो 3 तरीके ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स, सेकंड होता है हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, एंड थर्ड होता है हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इसमें आपको बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि इन सारे ग्लैंड्स में से जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ये हमारा जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। ओके, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ओके, तो सलाइवा हो गया, हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया। इसके बाद हम माउथ में जो हमारा लास्ट आता है ऑर्गन, दैट इज़ दी टंग। ओके, टंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो टंग का भी हमारा डाइजेशन में रोल होता है, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टंग हमारा कैसा है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, दैट मीन्स इट इज़ द बोनलेस ऑर्गन। इसमें किसी भी तरीके की बोन नहीं पाई जाती है। ये कैसा होता है, ये सिर्फ मसल्स का बना होता है, दैट इज़ वाई हम इसको क्या कह रहे हैं कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या करता है, ये जब हम अपने फूड को च्यू कर रहे होते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। और ये क्या करता है, जो जैसा कि मैंने बताया कि सलाइवा जो है वो हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में, तो जो टंग होती है ये हमारे फूड को जो है सलाइवा के साथ च्यू करने में और जो है वो कहते हैं कि मिक्स करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो माउथ है उसका जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो माउथ ऑर्गन है वो हमने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। माउथ में हमने जितना भी टीथ था, सलाइवा था, और जो है वो
टंग था, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, आज की वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है ये। पार्ट 2 में जो है हम लोग इसके आगे के ऑर्गन्स दैट इज ईसोफेगस, स्टमक और इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे कमेंट्स में और भी टॉपिक्स बताइएगा जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।